अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। इस बीच इजरायल को ईरान की ओर से हमले का डर सता रहा है। इजरायल अपने खुफिया और सुरक्षा कोशिशों को बढ़ा रहा है क्योंकि उसे डर है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और पदभार ग्रहण करने के बीच के समय में हमले की कोशिश कर सकता है। कथित तौर पर इजरायली रक्षा अधिकारी संभावित खतरों का अनुमान लगाने और उनसे लड़ने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान की परमाणु और दूसरी मिलिट्री एक्टिविटीज पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इजरायल के राजनीतिक नेतृत्व को सैन्य और राजनयिक रणनीति को आकार देने के लिए ट्रंप की प्रस्तावित ईरान नीति को समझना चाहिए। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर वो दोबारा जीतते हैं तो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेंगे। अपने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर वो फिर से चुनाव जीतते हैं तो उनका लक्ष्य नया युद्ध शुरू करने की जगह युद्ध खत्म करेंगे। इसके लिए वो क्या तरीका अपनाएंगे, अभी ये चीज भी रहस्यमय है। इजरायली वायुसेना ने हाल के हमलों में ईरान के महत्वपूर्ण साइट्स को निशाना बनाया। इसे कथित तौर पर ईरान का बुनियादी ढांचा कमजोर हो गया। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले ने प्रमुख रडार प्रणालियों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों को निशाना बनाया है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF के मुताबिक कम से कम 14 रडार सिस्टम और 4 S-300 मिसाइल बैटरियों को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन क्षमता भी प्रभावित हुई है। IDF के एक अधिकारी ने कहा कि इस ऑपरेशन की सटीकता और प्रभाव के लिए अमेरिका और हमारे ब्रिटिश सहयोगियों के साथ समन्वय बढ़ाया गया है। इजरायली खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान, इराक, सीरिया, यमन और लेबनान के अपने सहयोगियों को घातक हथियार देकर इस हमले का बदला लेने की कोशिश कर सकता है। इजरायली खुफिया आकलन से पता चलता है कि ईरान ने पिछले साल में 60% से ज्यादा यूरेनियम एनरिच किया है, लेकिन ये अभी तक परमाणु हथियार बनाने वाली शुद्धता तक नहीं पहुंच सका है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।